धींगा मुश्ती हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत का इंतखाब का स्केड्यूल है वो जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए ये एक बहुत बड़ा डेफिसिट होगा। मरियम नवाज साहिबा का जो है आज उनका पहला आप समझ लें कि ऑफिशियल वर्किंग डे था। एहलकार जो है उसने आओ देखा ना ताओ, उसने जनाब फौरन जो है वो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी करते हुए छलांग मारी। अज़मा बुखारी साहिबा ने माफी मांगी। बुरी खबर आई है इमरान खान साहब के लिए। साफी ने उनसे सवाल किया लेकिन इमरान खान साहब इस सवाल का जवाब दिए बगैर वहां से चले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आज बड़ा एक इवेंटफुल दिन है तमाम सियासी जमातों के लिए। धींगा मुश्ती हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के आगाज़ से पहले आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त कि रमज़ान के सिलसिले में हमने एक डोनेशन ड्राइव का आगाज़ किया हुआ है और हम लोग फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आप एक अकाउंट नंबर देख सकते हैं और अगर आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, बल्कि मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ आप नहीं, अपने दीगर जानने वालों को भी सजेस्ट कीजिएगा कि अगर वो फंड्स देना चाहते हैं तो वो दिल खोल के ये एहतियात दे सकते हैं ताकि हम रमज़ान के अंदर मुस्तहिक लोगों की इमदाद कर सकें। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, मैं बड़ी तेज़ी से चलूँगा तो मेरे साथ साथ ही रहिएगा। स्पीड जो है वो मेरे साथ बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत केस में गैर हाजिरी पर जारी शो कॉज नोटिस जो है वो वापस ले लिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान गैर हाजिर रहने पर यह शो कॉज जो है वो जारी किया था और उन्हें जवाब जमा कराने की हिदायत की थी। उनकी जानिब से डीसी इस्लामाबाद की जानिब से उम्रे की अदायगी के लिए सऊदीया जाने और आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने कहा कि तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज है जो जुम्मे को सुनाया जाएगा। अदालत ने मजीद कहा कि फैसले के रोज़ मुलजिम का होना लाजिम है। इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज की जाती है। 2-3 दिन रह गए हैं, जुम्मे के बाद ये बेशक बैरून मुल्क चले जाएं। इसके अलावा जनाब असद अली तूर को आज अदालत के अंदर पेश किया गया और जब उनको पेश किया गया तो उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। इससे पहले तो उनको कल FIA ने अरेस्ट किया था लेकिन तब तक जुर्म का पता नहीं लग रहा था। अब जो चलान सामने आया है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस के हवाले से और दीगर सरकारी अफसरान के हवाले से जो है उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि जनाब उनके अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन चलाई है जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये केस हुआ है। उनको जो है वो असद अली तूर को जो है वो जिस्मानी रिमांड पे जो है वो FIA के हवाले कर दिया गया है। और जाते जाते जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो मीडिया वहाँ पे मौजूद था, तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जी थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, ना मैं विक्टिम हूँ, लेकिन थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। और इस दौरान फिर उसके बाद पुलिस एहलकार जो है वो उनको बिठा के वहाँ पे ले गए। आज असद अली तूर की बूढ़ी वालदा 78 साल की जो वालदा हैं वो भी आज कोर्ट के अंदर आई हुई थी और बहुत बुरा लग रहा था कि इतनी बूढ़ी ज़ईफ़ खातून जो है अपने बेटे की खातिर उनको यहाँ पे आना पड़ा है। इसके अलावा जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत का जो इंतखाब का स्केड्यूल है वो जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। मुजवजा प्रोग्राम के मुताबिक 2 मार्च दिन 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान आज से ही कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से हासिल कर सकते हैं। सदारती इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज 29 फरवरी को मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर का इंतखाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 30 रोज़ के अंदर करवाना लाजिम है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक टेक्निकल गेम जो है वो खेली जा रही है। हमारी रिसर्च टीम की जानिब से हमें इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई। ये जो सीटों का मामला चल रहा है, रिजर्व सीट्स का जो एक मामला चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और उस सिलसिले में आज दोनों साइडें, बल्कि चारों साइडें मैं कहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद थी, नून लीग भी मौजूद थी, पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी और MQM भी मौजूद थी। बेसिकली नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ये कह रही है कि जनाब ये जो तकरीबन 76 सीटें बनती हैं ये हमें दी जाएँ और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इसके ऊपर कोई हक नहीं है। तो इसके अंदर एक टेक्निकलिटी ये है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है सदर का, उससे पहले उनका ये कहना है जी इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट है। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज ये जो 9 मार्च को जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं सदर मुमलिकत के, अभी तक की डेट जो है वो यही आई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी आनी है। तो 9 मार्च की जो डेट सामने आई है उससे पहले अभी 29 फरवरी को जो कौमी असम्बली का इजलास होगा और अगर वहाँ पे ये जो 23 नशस्तें हैं अगर ये अनाउंस नहीं होती तब तक कि जी ये किसको मिलेंगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए ये एक बहुत बड़ा डेफिसिट होगा
और उनको सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उनके लिए। तो इसलिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द जो है इसका फैसला हो कि इन सीटों का करना क्या है। और इलेक्शन कमीशन जो है इस मामले को आगे से आगे ले जाया जा रहा है, जबकि लेकिन अब ये खबर आई है कि मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जल्दी या कल मोस्ट प्रॉब्ली अगले 24 घंटे में हो सकता है कि इस मामले का फैसला कर दे, लेकिन शायद ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं और हो सकता है कि आगे उसके बाद ये हाई कोर्ट के अंदर जो है वो ये मामला चला जाए। लेकिन असल वजह जो है वो सदर मुमलिकत का इंतखाब भी है और साथ ही साथ उसके बाद में सेनेट के इलेक्शंस भी हैं, जिसकी वजह से इतनी जो है वो परेशानी पाई जाती है। वरना एक्चुअली अगर आप नंबर गेम उठा के देखें 29 फरवरी के हवाले से कि अगर 29 फरवरी को ये नई अगर आ भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये 23 सीटें आ भी जाती सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास, तो तब भी वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था उससे। वो नंबर्स जो हैं वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़्यादा हैं, लेकिन एक्चुअल वजह जो है वो सदर मुमलिकत का इंतखाब है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जनाब इस्लामाबाद पहुँचे और इस्लामाबाद में मीडिया से सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे। आरिफ अलवी पर एक मुकदमा अदम इत्तेमाद के वक्त असम्बली तोड़ने का होगा और दूसरा मुकदमा आइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का होगा। आरिफ अलवी आइन को तोड़ते हुए अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे, सदर आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो स्पीकर पूरी करेंगे। सदर आरिफ अलवी के बस की बात नहीं, मुआवजे के बजाय इंतखाबी अमल के जरिए आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर लाएंगे। आइन में लिखा है कि हर हाल में 29 फरवरी को असम्बली का इजलास लाजिम है। आसिफ जरदारी को सदर बनाएंगे। पीटीआई का मसला यह है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करती, वो आइन को ना जमहूरियत और ना इस निज़ाम को मानती हैं। हमसे गलतियाँ होती हैं तो हम तस्लीम करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा गलतियाँ जिस शख्स से हुई वो शख्स अडियाला जेल में है और आज भी गलती तस्लीम नहीं करता। इसहाक डार साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने भी इसके ऊपर लबकुशाई की इसी इशू के ऊपर। उन्होंने कहा कि सदर अगर समरी पर दस्तखत ना करें तो मतलब वो नहीं चाहते कि इजलास हो, आइन के साथ खेला जा रहा है। असम्बली इजलास बुलाने पर आइन वाज़ेह है। सदर मुमलिकत ने एतराज़ लगाकर समरी वापस कर दी। जिन अरकान का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उनका हल्फ होगा। दुनिया भर में हमारा मजाक बनाया जा रहा है। सदर आरिफ अलवी एक बार फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो दस्तखत ना करें। 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास ज़रूर होगा। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब जनाब कल 9 मुंतखब अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाइया देंगे। जंग ने रिपोर्ट किया है कि मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा और नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत नवाज शरीफ करेंगे। इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द करने के फैसले की तौसीक की जाएगी और 29 फरवरी को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली भी जो है वो इसी के अंदर तय की जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा का जो है वो कल उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया था और आज उनका पहला आप समझ लें कि ऑफिशियल वर्किंग डे था। वैसे तो कल ही बन गया था, लेकिन आज उन्होंने जो जिम्मेदारियां निभाना शुरू की तो मीडिया जो है वो उनके साथ साथ जाता है कवरेज के लिए। तो हसन रज़ा जो डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ के, वो भी वहाँ पे जो है गालिबन रिपोर्टिंग करने के लिए गए हुए थे। तो एक मौके के ऊपर जो है वो वीडियो बना रहे थे तो सिविल सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला का बेसिकली ये दौरा था, तो वहाँ पे एक मेरे ख्याल में मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने या किसी ने कहा कि जी प्लीज़ वीडियो मत बनाए। तो वहाँ पे एक एहलकार जो है उसने आओ देखा ना ताओ, उसने जनाब फ़ौरन जो है वो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी करते हुए छलांग मारी और कैमरा मैन से जो है ना वो जो रिपोर्टर था उसका कैमरा ही जो उसके ऊपर हाथ मार दिया उसने। तो ये इंतहाई एक बदतमीज़ी वाली बात है। आप वैसे जनरली भी कह सकते थे कि प्लीज़ वीडियो मत बनाइए, आप ये कह सकते हैं, लेकिन इतना धींगा मुश्ती करने के लिए या जो है वो गुंडा बनने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब एक डिसेंसी होती है। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पिछले 24 घंटे में ऑलरेडी एक वो उज़मा कारदार वाली वीडियो, उससे काफ़ी नेगेटिव प्रेस मिली मुस्लिम लीग नून को या मरियम नवाज़ को, और उसके बाद अब ये दूसरी हरकत। लेकिन इसके ऊपर जो अच्छी बात ये हुई कि अज़मा बुखारी साहिबा, जिनका नाम लिया जा रहा है कि हो सकता है कि वो पंजाब की अगली वज़ीर इत्तलात हों, उन्होंने कहा कि इट वॉज अ फर्स्ट डे, वील स्ट्रीम लाइन दिस इन फ्यूचर इंशाल्लाह, दिस इज़ मीडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो उन्होंने अज़मा बुखारी साहिबा ने माफ़ी मांग ली। ये अच्छी बात है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब हुकूमत में जाएँ तो बराए मेहरबानी अपना कद जो है अपने आप को झुका लें। एक वो कहते हैं ना दरख्त जितना फलदार होता है तो वो उतना झुक जाता है, तो वो थोड़ा सा अपने अंदर जो है झुकाव लेकर आइए। अच्छी बात है कि अज़मा बुखारी साहिबा ने इसके ऊपर माफ़ी मांग ली। इसके अलावा मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ारत आला के पहले दिन जनाब रायवंड से दफ्तर पहुँची तो रास्ते में ये बताया गया कि जनाब ट्रैफिक रोकने के ऊपर जो है वो सख्त बरहम थी और उन्होंने हिदायत की है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक करें, शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेसिकली आमतौर पे पहले ये होता था, ख़ास तौर पे मुशर्रफ दौर के अंदर, क्योंकि उस वक्त जो है वो दहशतगर्दी के बड़े मसाइल थे, तो उस वक्त 10-10, 15-15 मिनट पहले ही ट्रैफिक रोक ली जाती थी।
तो उसके बाद जो है इस प्रोटोकॉल को जो है वो कहा गया कि नहीं जी इसको ख़त्म करें और 2-3 मिनट पहले पे जो है वो ट्रैफिक रोके ताकि ज़्यादा मसाइल ना हो और उसके बाद फ़ौरन से मोटर गेट जो है वो वहाँ से गुजरे और उसके बाद दोबारा जो है वो ट्रैफिक खोल दी जाए। अच्छा जी, इसके अलावा जो एयर एम्बुलेंस की बात हो रही थी, मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि जी एयर एम्बुलेंस की सर्विस जो है वो हम शुरू करेंगे। तो साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि जी एयर एम्बुलेंस मनसूबा मरीम नवाज के इनिशिएटिव नहीं है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस मनसूबा परवेज़ इलाही का था। मनसूबे पर काम 2003 में शुरू किया गया। मेयो अस्पताल लाहौर में एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर हेली टावर तामीर किया गया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने मनसूबे पर काम रोक दिया था। PTI के दौरे हुकूमत में मनसूबे पर दोबारा काम शुरू किया गया। एक दोस्त मुल्क से एयर एम्बुलेंस लेने के लिए मुआहिदा भी तय पा गया। अच्छा, बात यह है, मेरा मतलब एक सवाल है कि तुसी एयरपोर्ट बना लो, तुसी लाउंज बना लो, तुसी टिकट बेचने वाला दफ्तर खोल लो, तो अगर आपके पास जहाज़ ही नहीं है तो आपने बेचना क्या है? सवाल ये है कि एयर एम्बुलेंस है कहाँ पे? सवाल ये है। अब वो जो भी पहले लेकर आया या लाया या नहीं लाया या लेकर आएगा, भाई क्रेडिट तो उसको जाएगा ना। अब आप ये कहते हैं कि जी असी सोचा सी, असी कागज़ जेडे ना फाइलां सी भरतियां सन, लेकिन हेलीकॉप्टर हमारे पास आया नहीं था, बस आन वाला सी, रस्ते रुक गया। तो इस तरह नहीं होता। अगर अब पता नहीं मरीम नवाज भी शुरू करती हैं कि नहीं करती, मुझे नहीं पता है। ऐलान तो उन्होंने कर दिया है कहीं ये भी 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां ना साबित हों, तो आने तो दें उसे, वो आ जाए, उसके बाद 100 दफ़ा उस पर तनकीद भी कर लीजिएगा। इसके अलावा जनाब एक और खबर यह है कि पंजाब में काबीना की तश्कील 2 मराहिल में बताया जा रहा है कि होगी। पहले मरहले में 16 रुकनी काबीना जो है वो तश्कील दी जाएगी। 16 रुकनी काबीना की तश्कील पर नून लीग और इत्तेहादियों की मुशावरत मुकम्मल हो गई है। काबीना में के जो नाम लिए जा रहे हैं, बेगम ज़किया शाहनवाज, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मोस्ट प्रॉब्ली ख्वाजा सलमान रफ़ीक को हेल्थ का ही जो है वो पोर्टफोलियो दिया जाएगा, पहले भी इनके पास यही था। ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, मुश्तबा शजाउर रहमान, खिज़र हुसैन मज़ारी, मंशा उल्लाह भट्ट, आशिक किरमानी, नईम खान भाबा, अज़मा बुखारी, फैसल अयूब, शेर अली गोरचानी, अहमद खान लगारी, रहीला खादम हुसैन और सप्तैन बुखारी, इनके नाम जो है वो काबीना के लिए लिए जा रहे हैं। और दूसरे मरहले में कहा जा रहा है कि जी 7 से 10 वज़रा जो है वो और कैबिनेट के अंदर शामिल किए जाएंगे और उसमें मलिक आसिफ, अख्तर बुसाल, यावर जमान, फ़िदा हुसैन, मलिक तनवीर, असलम मलिक और असद खोकर, इनके नाम जो है वो शामिल किए जा सकते हैं। और फ़रुख जावेद और सलमान नईम, इनके नाम भी शामिल किए जा सकते हैं। काफ लीग से शाफे हुसैन और IPP से गजनफर शीना, इनके नाम जो है वो अगले मरहले के लिए शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जनाब पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में जो है वो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को 3 वजारतें दी जा सकती हैं कैबिनेट के अंदर। इसमें सैयद अली हैदर गिलानी, नीलम जबार और रईस नबील, इनके नाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं दूसरे मरहले के लिए। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी के 22 मई 2022 को मुबैना अगवा के खिलाफ केस की समाअत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि पहले फैक्ट फाइंडिंग हुई होगी कि ना कि खातून जो है अगवा हुई या क्या हुआ था। रिपोर्ट कहाँ है? किसी ने रिपोर्ट तो देखी नहीं कि फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने क्या किया। उन्होंने कहा कि अदालत में रिपोर्ट लाई नहीं गई और सीधा काबीना के सामने रख दी गई। सेक्रेटरी काबीना को कल बुलाएं कि रिपोर्ट साथ लेकर आएँ। उनका कहना था कि कल वज़ीर आज़म को भी बुलाया हुआ है, सेक्रेटरी काबीना भी आ जाएँ, वज़ीर आज़म की मौजूदगी में यहीं पर रिपोर्ट देकर फैसला करेंगे। अदालत ने कहा कि वफाकी काबीना से काम तो होता नहीं, यही बिठा कर काम करवाएंगे। बार बार अदालती हुक्म के बावजूद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अदालत के सामने पेश नहीं की गई, तो काफ़ी गुस्से का इजहार उन्होंने किया है। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शेख रशीद की एक ही इल्ज़ाम पर दर्ज मुतअद्दिद मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। शेख साहब अपने वकील सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के साथ अदालत में पेश हुए। सिंध पुलिस के DSP अदालत में पेश हुए और थाना मोचकू में दर्ज मुकदमे की रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये रिपोर्ट IG और SSP की मुशावरत से बनी है। पुलिस अफसर ने कहा कि जी रिपोर्ट अदालती हुक्म के बाद मुशावरत से बनी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सिंध पुलिस की रिपोर्ट शेख रशीद के वकील को फराहम करते हुए हिदायत की कि आप रिपोर्ट को देख लें, फिर दोबारा समाअत कर लेंगे। बाद में इस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया और समाअत जो है वो 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा सेनेटर फैसल जावेद, उन्होंने इमरान खान साहब से मिलने के लिए, जेल में मिलने के लिए जो है वो हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी है। उन्होंने कहा कि जी मुझे उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा जो है वो फैसल जावेद बाद में सेनेट के इजलास में उन्होंने शिरकत की और इस मरतबा दाढ़ी शाड़ी तो आप जानते ही उनकी काफ़ी निकल आई है। और उन्होंने जेलों में कैद, PTI अरकान ने जेलों में कैद खवातीन के हक़ में प्ले कार्ड्स उठा कर एहतजाज किया और चेयरमैन के डाइस का घेराव भी उन्होंने किया। सेनेटर्स ने कैदी खवातीन और इमरान खान की रिहाई के नारे लगाते हुए डिप्टी स्पीकर की जानिब से माइक ना देने पर ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट करने का ऐलान किया।
इसके अलावा सेनेट इजलास में मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया अब्बासी, जो शाहिद खान अब्बासी साहब की बहन हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जो सीट्स पीटीआई की बनती हैं उनको दी जाएं, जो कुछ इस इलेक्शन में हुआ उससे नजरें नहीं छुपाते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए था, इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। इस ध्यान में रखिएगा कि मुस्लिम लीग नून की सेनेटर हैं, वो पहले की इलेक्ट हुई हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में ज़ेर एताब नून लीग थी, अब पीटीआई ज़ेर एताब है। अगर खदीजा शाह रिहा हो सकती है तो यास्मीन राशिद, सना जावेद और दीगर का क्या कसूर है? इनका कसूर यह है कि खदीजा शाह की पहुंच है लेकिन दीगर की नहीं। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए, ये भी जो है वो उन्होंने डिमांड किया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने जनाब आमिर डोगर को स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार के तौर पर नामजद कर दिया है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान ने आमिर डोगर को स्पीकर कौमी असम्बली जबकि जुनैद खान को डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, पीटीआई जीत गई है। और ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों का फैसला जो है वो आज भी नहीं हो सका। अगले 24 घंटे में एक्सपेक्टेड है कि ये कोई फैसला हो जाएगा। आज़म नज़ीर ताड़र मुस्लिम लीग नून की तरफ से वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती हुई है, इस जमात के कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशस्तें दी जा सकती हैं? ये एक ऐसी जमात के जरिए आए हैं जिनको अवाम ने मुस्तरद किया। उन्होंने पहले मखसूस नशस्तों के लिए दरख्वास्त जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पालने वाली जमात थी, उसे कैसे मखसूस नशस्तें जो है वो दी जा सकती हैं? अच्छा जी, जो बुरी खबर आई है इमरान खान साहब के लिए वो ये है कि अडयाला जेल में कायम रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। बड़ी देर से ये मामला जो है वो पेंडिंग चल रहा था, लेकिन अब ये मामला जो है वो अपने इस नतीजे तक पहुंच गया है कि उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बास अपनी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने कहा कि फर्द जुर्म आयद करने से 7 दिन कबल रेफरेंस की कॉपियां फराहम करना होती हैं। 50 के करीब दस्तावेज ऐसी हैं जो पढ़े जाने के काबिल नहीं। ये दस्तावेज इस रेफरेंस से अहमियत के हामिल हैं। हम फर्द जुर्म आयद करने में कोई रुकावट खड़ी नहीं करना चाहते। अदालती वक्त में दस्तावेज फराहम कर दी जाएँ, हम 7 दिन बाद दोबारा आ जाएंगे। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इमरान खान और बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा की और कहा कि गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराते वक्त तमाम रिकॉर्ड इमरान खान और बुशरा बीबी को वकला को फराहम कर दिया गया था। उसके बाद जो है वो ये फर्द जुर्म जो है वो पढ़ी गई, उनको पढ़ के सुना दी गई और इमरान खान साहब रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने जज से कहा कि हम इस केस में ताख़ीर नहीं चाहते। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं कि सज़ा जल्दी हो जाए। जज ने कहा कि खान साहब आप पहले बताएं कि आपके दांतों का चेकअप हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि दांतों का चेकअप अभी नहीं हुआ। जेल इंतजामिया ने कहा है कि इतवार को डॉक्टर आएगा। अब जेल इंतजामिया कह रही है कि अगले इतवार को डॉक्टर आएगा। तो बाद में जो है वो उनको जनरल फिजिशियन से चेकअप करवाने की जो है वो जज साहब ने इजाज़त दे दी। इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि IMF को लिखा जाने वाले ख़त को मुल्क से गद्दारी करार दिया जा रहा है कि FATF की कानून साजी की इन्हीं लोगों ने मुखालफत की थी और मुतालबा किया जा रहा था कि उनके केसेस ख़त्म किए जाएँ। ख़त से मुतल्लिक इमरान खान ने कहा कि मैं जेल से कोई भी चीज़ लिखकर बाहर नहीं भेज सकता। IMF को लिखा जाने वाला ख़त मैंने डिक्टेट करवाया है। ख़त डिक्टेट करवाने के बाद से अब तक पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात होगी। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद आज IMF को ख़त भेज दिया जाएगा। यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मौशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तमाम मईशतदान ये कहते हैं कि वसाइल पैदा किए बगैर कर्ज पर मुल्क नहीं चल सकता। सारी कौम कह रही है कि धांधली हुई है। 20 नशस्तों वाले को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। सारा मुल्क इंतखाबात में उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा ज़रूर बनता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। निगरान हुकूमतें भी हमारे खिलाफ लगाई गई हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के बाद भी धांधली में मसरूफ़ है, उससे कोई उम्मीद नहीं है। सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया है। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशस्तें नहीं दी जा रही। इलेक्शन में PTI को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई। पार्टी को ख़त्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी ख़त्म नहीं हुई बल्कि वो सबसे मजबूत जमात बन गई। शरीफ ख़ानदान का जनाजा निकल गया है। हफ्ते के रोज़ दोबारा एहतजाज की कॉल देंगे। उसके बाद सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप मौलाना फजल रहमान को डीजल और अचकज़ई को गद्दार करार देते थे, आज अपने फ़ायदे के लिए उनसे राब्ता बढ़ा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हम नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के खिलाफ हैं जिन्हें धांधली करके जितवाया गया। हम धांधली करके हराई जाने वाली जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। उनसे सवाल हुआ कि अगर महमूद खान अचकज़ई आपके साथ मिल जाएँ तो क्या फिर वो गद्दार नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान साहब इस सवाल का जवाब दिए बगैर वहाँ से चले गए। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।